यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे उन सारे विद्यार्थी, सारे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्लेलिस्ट के अंदर एक के बाद एक चीजें जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा है, मैं भूली नहीं हूँ और ऐड करती जा रही हूँ। तो चलिए चीजों को, किस्सों को, कहानियों को बिल्कुल शुरू करते हैं। और आगे हमारी ये जो सिक्योरिटी वाला चैप्टर हमारा था, तो इसके अंदर हम लोग सिक्योरिंग डेटाबेस जिसको स्टार्ट करते हैं। अब चलिए पहले किताबी भाषा पढ़ते हैं। कहते हैं कि नाउ ए डेज ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट हैव अ बैकएंड डेटाबेस. The database stores all the crucial information like username, password, account number, transaction detail, or your actual money in case of bank database. So securing this database is important as any other thing. किताबी भाषा को बड़े ही आसान शब्दों में जब हम समझेंगे तो चीजें कुछ इस तरीके से हैं कि आज की डेट की अगर आप बात करते हो, आप किसी भी एप्लीकेशन का नाम ले लीजिए, हर एक एप्लीकेशन, जिस भी एप्लीकेशन का आप नाम ले रहे हैं, हर एक एप्लीकेशन एक डेटाबेस के ऊपर बेस्ड काम है जो बेसिकली कर रही होगी। क्योंकि एप्लीकेशन क्या है कि एक यूजर इंटरफेस है, हम अपना डेटा एंटर कर रहे होंगे उस एक खांचे के थ्रू, उस एक एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब एप्लीकेशन वो जो सॉफ्टवेयर है, इट्स लाइक अ विंडो हमारे बीच और हमारे डेटाबेस के बीच। हम उस विंडो के थ्रू अपने डेटा को भेज रहे हैं। अब वो डेटा जाकर के कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो आज की डेट में कह लो कि भाई जितनी वेबसाइट्स हैं, जितनी एप्लीकेशंस हैं, वो किसी ना किसी डेटाबेस के साथ में है जो जुड़ी होंगी। मतलब कहने का कि एक एप्लीकेशन आज की डेट में अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका पीछे बैकएंड डेटाबेस है जो जरूर होगा। क्योंकि आपको डेटा स्टोर करना है। आप एक एप्लीकेशन चला रहे हो, एक सॉफ्टवेयर चला रहे हो, आपने मार्केट में मान लो लॉन्च किया है, कोई भी मान लो नोट्स का एक कह लो, ठीक है, मैंने नोट्स तुम लोगों को देने के लिए एक एप्लीकेशन बना करके प्ले स्टोर पर डाल दी। मैंने कहा भाई यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लो या एमसीक्यूज यहाँ से कर लो। अब तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ इतना सा क्या कि जैसे ही आप उस ऐप के ऊपर जाएंगे, आपको नोट्स चाहिए होंगे, तो मैंने उसको कहीं स्टोर करके रखा होगा ना, तो अपने हाथों में तो पकड़ के बैठी नहीं होंगी। तो वो जो डेटा जहां पर स्टोर होगा वही हमारा क्या है, डेटाबेस है। क्या है डेटाबेस? डेटाबेस इज लाइक ए कंटेनर, है ना। तो डेटाबेस में क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। आपको फ्यूचर में उस डेटा की जरूरत होगी, इसीलिए तुम उसमें स्टोर करके रख रहे हो। जैसे टिफिन बॉक्स है, टिफिन बॉक्स में तुम खाना स्टोर करते हो क्योंकि तुम्हें 2-3 घंटे बाद उस खाने को खाना होगा, है ना। अब वैसे ही डेटाबेस भी क्या है, ऐसा ही कंटेनर है, वहां खाना स्टोर नहीं होता, डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। और आजकल जितनी भी वेबसाइट से एप्लीकेशन हम लोग काम में लेते हैं, उसमें डेटा के साथ ही तो डील होती है। अब वो डेटा को आपको कहीं स्टोर करना होगा, फॉर दैट वी नीड अ डेटाबेस। अब डेटाबेस की जब यहाँ बात हो रही है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट है डेटाबेस, आप खुद सोचिए या समझिए कि जैसे मैं मान लो मुझे एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, मैं गई एटीएम से पैसे निकलवाए, मेरे पास फटाक से इंफॉर्मेशन आ गई कि तुमने 500-100 रुपए अपने एटीएम से निकलवाए, आपने इतने पैसे माइनस किए और इतने तुम्हारे अकाउंट के अंदर बकायदा पड़े हुए हैं। वो वक्त के साथ, वो टाइम के साथ मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि यहाँ से आपका इतने बजे ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ है, इतने रुपए का, और पीछे तुम्हारे इतने पैसे हैं जो बच गए, है ना। कभी कभी आपने भी शायद इसको स्टूडेंट लाइफ के अंदर ऐसा देखा होगा कि हम लोग जैसे पढ़ते थे तो मेरा जो बैंक की डिटेल होती थी ना, या जो भी अगर मैं एटीएम से पैसे निकलवाती थी, तो वो सारा मैसेज मेरे पापा के पास जाता था। अब कोई पैसे डलवाता भी है तो भी पापा को पता चलता है, और कभी निकलवाते हैं तो भी पता चलता है। बड़ी मशक्कत से वो जो फोन नंबर है उसको अपना अपडेट किया और फिर जाकर के रिलैक्स हुआ। चाहे तुम 10 रुपए क्यों ना निकाल रहे थे, बड़ा वो एक ऐसी चीज लगती है कि यार पापा को पता चल जाएगा, है ना। इस चक्कर में पैसे निकलते ही नहीं थे। तो हम एक महीने, मतलब महीने की 1 तारीख का वेट करते थे, क्योंकि ऐसा होता था कि निकलवाओगे तुम पैसे 1 तारीख को, बीच में ऐसे नहीं है ना। तो हम 1 तारीख का वेट करते होते थे कि 1 तारीख कब आएगी, नहीं तो पापा के पास मैसेज चला जाएगा। 1 तारीख को तो पापा सोचेंगे कि बच्चे को चाहिए पैसे, है ना। तो उस टाइम तो जितने होते थे हम निकाल लेते थे, है ना। लेकिन ये चीज धीरे धीरे आई, लेकिन बीच में ऑफ कोर्स आपको ऐसा फील होता है कि यार इन्फॉर्मेशन पापा के पास जाएगी। फिर अचानक से लगा पापा को कि आजकल मैसेज भी नहीं आ रहे हैं, है ना। खैर तब तक पीजी ग्रेजुएशन वगैरह हो चुकी थी, बट बात कुछ इस तरीके से, मतलब काफी सारे लोग इस चीज से जो है मैच करते होंगे कि यार हाँ हमारे साथ भी ऐसा हो रखा है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार खैर प्रकट कर सकते हो। तो बेसिकली डिटेल या बात कुछ इस तरीके से है कि भाई डेटाबेस कितना ज्यादा जरूरी है ना। अब इतना तो मतलब इतना कोई जीनियस तो होगा नहीं कि भाई जो सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन है जो याद करके रखता होगा। कह लो भाई यार आजकल तो हम टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा स्लेव हो चुके हैं एक तरीके से कि हम खुद का फोन नंबर तक बड़ी मुश्किल से याद कर पाते हैं, है ना।
तो वही चीज है कि भाई डेटाबेस आपका कितना इंपॉर्टेंट है। तो डेटाबेस आपका सारा डेटा स्टोर करके रखता है, चाहे वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन से लेकर के जितना भी हो। बाकी अगर डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के अंदर हम ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें हमारी स्टोर रहती हैं। अगर कोई बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी आपको स्टोर करनी है तो यू नीड ए डेटाबेस, ठीक है। बैंक का भी जितना मनी का ट्रांजेक्शन या जो भी होता है, कहता है कि अब सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब तुम्हारे पास में एक बॉक्स है, उस बॉक्स में तुमने सोना रखा हुआ है, तुम क्या उसको ऐसे ही पड़ा रहने दोगे कहीं भी? नहीं ना, है ना। हाँ, अगर बेसिक सा उसके अंदर कुछ आपने 2-4 चीजें ऐसी रखी हुई हैं, कुछ ऐसे नमक मिर्च मसाला, तो तुम्हें लगेगा कहीं भी पड़ा रहे। लेकिन देखा ना, कभी कभी हम ट्रेन में लेकर के जाते हैं, जो हमारे पैसों वाला बॉक्स होता है उसको ऐसे दिल से चिपका के लेके जाते हैं कि भाई ऐसा है कि किसी को पानी वानी की बोतल है या कोई ऐसा संतरे वंतरे की गोलियां, वो जहीं पड़ी रहे, है ना। लेकिन क्रूशियल इंफॉर्मेशन मतलब जितना ज्यादा उसके अंदर होगा आपके डेटाबेस में, वही एग्जांपल रिलेट करिए, ऑफ कोर्स उतनी आपको सिक्योरिटी रखनी होगी। अब ये आपको कहता है कि फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स रखनी बहुत जरूरी है। जैसे वही एग्जांपल, हम बॉक्स में मेरे पास बहुत सारा सोना हीरे जवाहरात पड़े हैं, ऐसा पड़े नहीं है ना, लेकिन वही है, हम सोचते तो है ना, सोच पर थोड़ी ना काबू रख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप ऐसा सोचें कि आपके पास में वो बक्सा है सोने वाला, तो ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, उसकी सिक्योरिटी रखोगे कि भाई कोई चुरा के ना ले जाए। कहता है कि इफ द डेटाबेस सर्वर और ऑन प्रेमाइसेस they should be placed in a secure controlled climate. If our server for database is located on cloud data center, the cloud provider will handle the security or on our behalf. बात है कि 2 तरीके से चीजें हैं। अगर मान लीजिए आपने मतलब आपका इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन काम है, छोटा मोटा ही कह लीजिए, या बड़ा भी काम है, तो डेटाबेस जो है ना वो आप अपने जो है हैंडल कर रहे हो। मतलब आपके पास में एक कंप्यूटर है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 कंप्यूटर है, मान लो अपने मतलब उसको डेटाबेस बना रखा है आपने, उसमें आपका सारा डेटा जाकर के स्टोर होता है। तो अब उनकी जो देखभाल है या उनकी जो सिक्योरिटी है वो करना किसका फर्ज बनता है? आपका बनता है ना। आप उसकी फिजिकल, ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंप्यूटर आपका चोरी हो गया या कहीं से कोई तार लटक रही है या जो भी वैसे खराब हो रहा है या कुछ भी, किसी भी तरीके की जो भी सिक्योरिटी पर्पस से आपको लगता है कि चीजें हो सकती हैं, तो वो सारी सिक्योरिटी कौन रख रहे होंगे? आप रख रहे होंगे, ठीक है। अगर आप उस सर्वर को अपनी ऑफिस में या आपके जहां कंपनी है वहां मैनुअली फिजिकली जाकर के, आपका डेटाबेस है, ठीक है, आपके पास में कंप्यूटर्स हैं, एक हो चाहे 50 कंप्यूटर हो, ठीक है, तो उसको सिक्योर करना, कंट्रोल करना, ये सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो हमारी होगी, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम ये सिरदर्दी पालना नहीं चाहते हैं, जैसा कि आजकल होता है कि हम लोग क्लाउड बेस्ड डेटा जो बेस है उसको खरीद लेते हैं। डेटा सेंटर हमारा, मैंने पैसे दे दिए, मान लो अमेजोन हो गया, AWS है ना, काफी सारे ऐसे हैं, तो हम इनको पैसे देकर के डेटाबेस खरीद लेते हैं। तो हमारा क्लाउड के ऊपर हमारा डेटा है जो जाकर के स्टोर होता है, हमारे पास फिजिकली नहीं होता कुछ भी, बस वो हमें एक आईडी पासवर्ड देते हैं, हम वहां पर लॉग इन करते हैं और हमारा डेटाबेस के साथ काम करते हैं। लेकिन वो भी जो डेटा है बेस मेरा वहां पर है, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो खुद कंपनी हमारे बिहाफ पर कर रही होगी, ठीक है। वो खुद कंपनी, मतलब अगर मैंने अमेजोन से स्पेस खरीद रखा है, मैंने अमेजोन से खरीद रखा है डेटाबेस, तो अब अमेजोन का फर्ज बनता है कि उसकी रक्षा करे, राइट। रक्षा करे मतलब कहने का कि उसकी सिक्योरिटी है जो रखे। ऐसा नहीं है कि कोई जना खना आकर के कोई बच्चा आया तो एक बटन दबा के देखता हूं यार इससे क्या होता है, ये बटन दबा करके क्या होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों तरफ से सिक्योरिटी है। अगर आप फिजिकली आपके पास में आपका डेटाबेस है, आप कंप्यूटर्स के अंदर अपने ऑफिस में स्टोर करके रखे हो अपने डेटा को, तो ऑफ कोर्स आपको उसकी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने क्लाउड बेस्ड कर रखा है तो वो जो कंपनी है आपके बिहाफ पर वो देखभाल है जो कर रही होगी। बातें किससे, कहानियां कहते हैं कि एक्सेस मैकेनिज्म ग्रांट मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस टू द डेटाबेस and their access rights should be restricted to the minimal level required to fulfill their task। डेटाबेस है यार, कोई एम ही थोड़ी है कि कुछ भी है कि आप मतलब जैसे मोबाइल कभी कभी होता है ना, कोई दोस्त कहता है अरे देना तेरा मोबाइल फोटो खींच ले, ऐसे नहीं है। अब मतलब कहने का कि जो डेटाबेस है ना उसके साथ जो डील कर रहे पर्सन होते हैं, तो जो राइट्स है ना कि भाई आपके डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन उसमें एडिट कर सकता है, कौन उसमें चेंज कर सकता है, तो ये जो राइट्स है ना ये मिनिमम होने चाहिए। क्योंकि जितने लोग आपके डेटाबेस पर जाकर के हाथ मारेंगे उतने ही आपके डेटा की सिक्योरिटी को कह लो कि भाई खतरा है, ठीक है। तो
तो अगर आपके डेटाबेस है और कोई बंदा है जो उसको एक्सेस कर रहा है, तो आप उसको उतना ही एक्सेस दो जितना उसके लिए जरूरी है। मान लीजिए अभी मेरे पास, मान लो मैं एज ए कस्टमर केयर हूँ, मेरे पास फोन आता है किसी भी चीज से रिलेटेड कि भाई उन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा था, अब वो डिलीवर नहीं हुआ मान लो, तो मैं मतलब कहने का कि भाई उस बंदे की जब मैं हेल्प कर रही होंगी, तो मैं जब डेटाबेस से एंट्री को चेक कर रही होंगी, तो मेरे को सिर्फ व्यू की परमिशन है जो मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं जाकर के कुछ चेंज कर दूंगी। तो मेरे को सिर्फ परमिशन मिली है कि आप डेटाबेस में जाइए और जाकर के सिर्फ देखिए कि प्रोडक्ट यहाँ से जो है आप मतलब बंदे ने कब ऑर्डर किया था, कब उसकी डिलीवरी है जो होने वाली है। तो ये इंफॉर्मेशन जो मेरी वहां पर पड़ी होगी, तो इससे रिलेटेड मैं सिर्फ व्यू कर सकती हूँ, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो मतलब एक्सेस मैकेनिज्म कि एक्सेस आपके डेटाबेस को कौन कौन कर सकता है। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि जैसे अगर किसी को कुछ चेंज करानी होती है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो प्रोग्रामर डेवलपर है, उसको चेंज कराना है कुछ डेटाबेस के अंदर या कोई भी ऐसी चीज करनी है, तो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, डीबीए को फोन करेगा। डीबीए के पास वो एक्सेस है, हर किसी के पास बड़ी बड़ी कंपनीज में कोई एक्सेस नहीं होता है कि आप जाकर के डेटाबेस में जब मर्जी चेंज कर दो। नो, डेटा है, कोई पापड़ थोड़ी है। तो आपका डेटा डेटाबेस में पड़ा है तो वहां पर सिक्योर है, तो इसके लिए उसका जो एक्सेस है ना, वो मिनिमम लोगों को, मतलब कम से कम लोगों को और कम से कम एक्सेस राइट्स हैं जो दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा तुम्हें सिर्फ व्यू करना है डेटाबेस है, तो तुम्हें सिर्फ व्यू का राइट है। तुम्हें सिर्फ इस टेबल से एडिट करना पड़ सकता है, तो तुम्हें सिर्फ इसी टेबल के साथ एक्सेस मिलेगा, बाकियों के साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्सेस ग्रांट जैसा कि आपने पढ़ ही लिया, ग्रांट मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स, मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, और उनके पास जो राइट्स हैं वो भी मिनिमम है। अगर उनको व्यू का राइट है तो वो व्यू ही कर सकते हैं, अगर एक आधी टेबल में उनको आप चेंज करने के लिए राइट्स देंगे तो वो उतना ही कर सकते हैं, तो उतने ही राइट्स आप उनको दो। ठीक है, ओके। मॉनिटर एक्टिविटीज, अब देखो आपका बहुत बड़े लेवल पर काम है जो चल रहा है। ठीक है, अब बड़े लेवल पर जब मेरा काम चल रहा है तो हम ऐसे कुछ मॉनिटरिंग टूल्स का हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे डेटाबेस पर वो एक्टिविटीज जो भी हो रही होती है उस पर निगरानी रखते हैं। कि बेसिकली जैसे मान लो कि भाई एक ही आईपी एड्रेस से मेरे को कोई बार बार रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है, कोई मतलब रैनसमवेयर हो गया या फिर ब्रूट फोर्स कोई ऐसे अटैक करने की फिराक में तो नहीं है मेरे डेटाबेस के ऊपर, है ना। तो अगर उसको लगता है कि अच्छा ये ज्यादा इस आईपी एड्रेस से मुझे ट्रैफिक आ रहा है, तो वो फटाफट से कोई भी ऐसी आप कह लो ना अनकॉमन ऐसी कुछ एक्टिविटीज आप लगेगी कि भाई इस डेटाबेस से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो की जा रही है, तो वो वैसे ही मैसेज है जो आपको आ जाएगा। तो कहता है कि मॉनिटरिंग टूल्स फॉर डेटा कैन नोटिफाई यू ऑफ डेटा रिलेटेड एक्टिविटीज दैट आर अनकॉमन और सीम्स टू बी डेंजरस। ठीक है, कुछ अनकॉमन एक्टिविटीज जो नॉर्मल से हट करके लग रहा है, तो वो जो मतलब जो मॉनिटरिंग टूल्स होंगे ना, तो वो आपको किसी भी तरीके से मैसेज प्रोवाइड करा देंगे कि भाई आपके डेटाबेस के साथ ऐसी कुछ अबनॉर्मल सी एक्टिविटीज हो रही। तो ऐसे टूल्स की हमें आवश्यकता होगी जब हम कभी बड़े लेवल पर अपने डेटाबेस के साथ डील कर रहे हैं। एनक्रिप्शन, इसको तो हम बीती हुई क्लासेस में न जाने कितना पढ़ चुके हैं। कहता है कि ऑल डेटा इंक्लूडिंग डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एज वेल एज क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी सिक्योर्ड यूजिंग द हाईएस्ट क्वालिटी एनक्रिप्शन व्हेन इन स्टोरेज एंड व्हाइल इन ट्रांसपोर्ट। आपका डेटा आपके डेटाबेस में पड़ा है तो उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रखना है, बेशक वो आपकी कोई क्रेडेंशियल क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो, कोई आपका नॉर्मल डेटा हो, जितना भी डेटा आपका पड़ा है दैट शुड बी इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। आप इधर से उधर आपका नेटवर्क पर भी डेटा जा रहा है तो वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही जाएगा। ठीक है, सो इससे आपके डेटा की सिक्योरिटी है जो ऑफकोर्स बढ़ेगी। ठीक है, तो डेटाबेस में जो भी आपका डेटा आ रहा है जा रहा है उसमें पड़ा है, सारा का सारा एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। राइट, अब किस्सा कहानी यहाँ पर कहता है, अभी आप लोगों को ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। कहते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेसेस यूजिंग सॉफ्टवेयर, ऑलवेज यूज द मोस्ट करंट वर्जन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटाबेसेस एंड अप्लाई एनी पैचेस इमीडिएटली आफ्टर दे आर रिलीज्ड। देखिए क्या है कि भाई आज कल का जो जमाना है कि भाई टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चीजें हैं जो चेंज हो गई है ना। तो आपको बहुत सारे अपडेट्स हैं जो सॉफ्टवेयर्स के मिलते रहते होंगे, आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे आपको टाइम टू टाइम मिलता जाता होगा कि भाई इसको अपडेट कर लो, इसको अपडेट कर लो, है ना। कभी कभी वो खुद ही अनइंस्टॉल हो जाता है या कभी कभी आप ओपन करते हो तो वो आपको फोर्सफुली कहता है अपडेट करो, है ना।
तो यस, कभी कभी वो ऑटोमेटिकली भी है जो अपडेट हो जाता है। तो मतलब कहने का कि भाई आपको लेटेस्ट जितने भी जो है वर्जन्स हैं किसी सॉफ्टवेयर के, है ना, तो वो आपको यूज करने होंगे। क्योंकि ऐसा है कि जो कंपनीज होती है ना, वो क्या करती हैं, आजकल अगर मार्केट में देखें तो बहुत सारे, जैसे रैंसमवेयर अटैक हो गया, कोई ऐसा वायरस आ गया, मतलब कुछ ऐसा कह लो कि भाई आपके सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए कंपनीज हैं जो उसमें नए नए अपडेट्स करती रहती हैं। ठीक है, कोई उस पर रैंसमवेयर का अटैक ना हो जाए, कोई ऐसा ब्रूट फोर्स अटैक ना हो जाए, कोई ऐसा वायरस ना अटैक कर दे, या फिर वायरस भी एक अलग हम अगर चीज रखें और कह लो कि भाई उसमें वो एक नया फीचर ही इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, कोई ऐसा फीचर पुराना था जो सही से काम नहीं कर रहा था, अब उसका अपडेट है जो उन्होंने कर दिया नए वर्जन में। तो जितना हो सके आप करंट जो मोस्ट न्यू वर्जन है ना उस सॉफ्टवेयर का, आप उसके ऊपर काम है जो करिए। इट्स लाइक अ बुक एडिशन। आप कह लो कि बुक का एक एडिशन नंबर 1 आता है, एडिशन नंबर 2 में पुरानी चीजें तो होती हैं, कुछ नई चीजें और ऐड करके होती हैं, पुरानी चीजें हैं जो इंप्रूव करके आपको दिखाई दे रही होती हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का कि जब भी आप सॉफ्टवेयर्स के साथ काम करोगे, डील करोगे, डेटाबेसेस के साथ भी, तो आप उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। ठीक है, जिस डेटाबेस को आप यूज कर रहे हो उस कंपनी ने ऑफ कोर्स अपने कस्टमर के जो है उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, कुछ अच्छे नए न्यू फीचर प्रोवाइड कराने के लिए आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर को ही चेंज कर दिया हो, चेंज कर दिया मतलब अपडेट कर दिया, तो आप उसको अपडेट करते रहो। तो ऐसे जो पैचेस हैं कि भाई टाइम टू टाइम जो आपको अपडेशन के लिए मिलते रहते हैं, तो आपको क्या है कि भाई इमीडिएटली जो है ऑफ कोर्स अपने डेटाबेस को भी, अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर लेना है। ठीक है, ओके, कहते हैं कि सिक्योरिंग फॉर web server applications and websites, any application or web server that connects to the database could be target or should be subjected to periodic security testing। बात ये है कि भाई ऐसा है कि भाई मान लो मैं हूं, ये मैं अपने पास एक इंफॉर्मेशन दबा करके बैठी हूँ कि मुझे ये इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है, बट मुझे देनी है तो सिर्फ 2 बंदों को देनी है। अब मैंने तो इंफॉर्मेशन अपने आप में दबा करके रखी कि भाई ठीक है मैं नहीं दूंगी, लेकिन इनको जब मैंने बताना था बता दिया। अब ये 2 बंदे ही बेईमान निकले कि यही सबको बताते फिर रहे हैं, तो मेरा यहाँ इंफॉर्मेशन इतना सिक्योर करने का क्या फायदा। वही चीज है कि डेटाबेस तो चलो ठीक है आपने उसको सिक्योर कर लिया, लेकिन जिन एप्लीकेशंस के साथ वो कनेक्ट है, अगर वहीं से कोई हैक करके मेरे से डेटा में एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो मैं भी क्या कर सकता हूं, है ना। तभी कह रहे हैं कि एनी एप्लीकेशन और वेब सर्वर दैट कनेक्ट टू द डेटाबेस कुड बी टारगेट, मतलब उनको कोई टारगेट करके आपके डेटाबेस तक है जो ना पहुंचे। कि जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट के बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं, ठीक है, तो अब उसके किसी एक वेब सर्वर को, मतलब मैंने फ्लिपकार्ट जैसी ही कोई वेबसाइट बना करके और उसको इस तरीके से हैक करने की कोशिश की, मतलब एक उसका सर्वर मैंने हैक कर लिया, अब उसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ कि इंफॉर्मेशन गेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब आपका डेटाबेस तो ठीक है आपने सिक्योरिटी लगा दी, लेकिन वो जो एप्लीकेशन, वो जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ कनेक्ट है, अगर उसी को किसी ने हैक कर लिया तो फिर क्या होगा। तो वही चीज है कि आपको उनको भी अपडेट भी करते रहना चाहिए ऑफ कोर्स, और उनकी भी सिक्योरिटी टाइम टू टाइम है जो आपको देखते रहना चाहिए। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में डेटाबेस ऑफ कोर्स आपको सिक्योर रखना है, उसकी सिक्योरिटी है, लेकिन आपको वो एप्लीकेशंस भी सिक्योर है जो ये देखनी होगी कि वही वो तो कहीं करप्ट नहीं हो गई है, उस पर तो कहीं हैकर ने कब्जा नहीं कर लिया है। क्योंकि हैकर अगर उस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा बेस से डेटा मांगेगा तो डेटाबेस को तो देना ही पड़ेगा ना डेटा। ठीक है, तो अब वो जो एप्लीकेशन से आप डेटाबेस से आ रहा है, डेटाबेस को क्या पता डेटाबेस की कौन है जो उसको एक्सेस कर रहा है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आपको उस एप्लीकेशंस की, उस सॉफ्टवेयर की भी निगरानी है जो ऑफ कोर्स रखनी होगी। सिक्योरिटी ऑफ बैकअप कहता है कि ऑफ कोर्स आप आज की डेट में आप ऐसा नहीं कह सकते भाई आपको बैकअप है जो जरूर रखना ही होगा। आज की डेट में डेटा इज किंग, डेटा की बात हो रही है, तो जितना आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर है आपको उसका बैकअप जरूर रखना होगा। हो सकता है आपका किसी ने इसको, मान लो इस पर रैंसमवेयर आ गया या फिर ये करप्ट हो गया, कोई अचानक से लाइट चली गई, आपका डेटाबेस में सारा डेटा अचानक से ऐसे ही उड़ गया, कुछ भी XYZ घटना घटित होती है तो बैकअप बहुत बचाता है। तो बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आपने देखा होगा, वो जो है डेटाबेस बैकअप के लिए बड़े बड़े उनके ऑफिसेज हैं जो होते हैं, तो वहां वो सारा का सारा डेटा है जो उसका जो है रहता है ना, बैकअप रहता है। ठीक है, तो आपको डेटा बैकअप की भी रक्षा करनी है, ऑफ कोर्स आपके ओरिजिनल डेटा की भी है जो रखनी है। मान लो कोई आतंकवादी जो मान लो कोई जो है ऐसे टेररिस्ट हैं जो अटैक कर रहे हैं, भाई वो आपके इस पर भी अटैक कर रहे हैं और इस पर भी अटैक कर रहे हैं, मतलब आपके बैकएंड पर भी कर रहे हैं और आपके मेन डेटा पर भी कर रहे हैं। उन्होंने बैकएंड उड़ा दिया,
अब उन्होंने मेन उड़ा दिया तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, लुट गए हम तो आपको डेटाबेस का जो बैकअप है उसकी भी सिक्योरिटी ऑफ कोर्स करनी होगी, चाहे गार्ड लगा के करो, करनी होगी आपको, उसकी भी करनी होगी। एंड ऑफ कोर्स किसकी करनी होगी, आपके जो ओरिजिनल डेटाबेस में पड़ा हुआ है। कहता है कि ऑल बैकअप्स इमेजेस जितने भी आपने कॉपी या जो भी आपने उसके डेटाबेस की बैकअप कॉपीज रखी हैं तो उनकी भी सिक्योरिटी डेटाबेस के साथ साथ होनी चाहिए। ऑडिटिंग क्या है कि भाई एक तरीके से तुम अपना काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऑडिट करना। जैसे हमारे साल भर में हमारे अकाउंट्स, बैंक डिटेल्स जो भी है बैंक अकाउंट्स, उनकी ऑडिटिंग है जो होती है ना, कि भाई हमने पैसे का लेन देन सही तो किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कि कहीं से ज्यादा बरसात हो रही हो पैसे की, कुछ ऐसा है ना, तो हमने ऐसा तो नहीं किया है। तो वही चीज है ऑडिटिंग। कहता है कि ऑडिट्स ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस शुड बी कंडक्टेड एवरी फ्यू मंथ, record all the logins on the server as well as operating system, also record any operation that are made on sensitive data। इसमें हमारा क्या है, डेटा है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स उसमें एक ऐसी टेबल हो सकती है जिस पर बहुत सारा आपका सेंसिटिव डेटा है जो पड़ा होगा, है ना। मैं अब इस सेंसिटिव डेटा को, मान लो कोई यूजर है, यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2, ये अब इसके साथ कब कब काम है जो कर रहे हैं, कब मान लो इस सेंसिटिव डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इसको किसी भी और पर्पस के लिए, है ना। तो भाई ये कब लॉग इन हो रहे हैं, कब इस डेटा का यूज हो रहा है, तो मैं इसकी भी इंफॉर्मेशन है जो अपने पास है जो रखूंगी, ठीक है। ऑडिट, निगरानी रखूंगी। कल को मान लो कुछ भी गड़बड़ होती है तो अच्छा ये गड़बड़ इस टाइम पर हुई, इस बंदे को बुलाओ, ठीक है। तो निगरानी रखना एक तरीके से कि भाई सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो जितना भी मान लो इसमें मैंने लॉगिन करके इस डेटा के साथ में कोई भी छेड़छाड़ की या कोई भी काम किया, तो भाई किस टाइम पर किस बंदे ने इस डेटा को फैच किया या इस डेटा के साथ में कब तक काम किया, या ये इस सेंसिटिव डेटा को कब किसी ने मान लो जो है एक्सेस किया, तो इसकी भी डिटेल है जो ऑफ कोर्स रहेगी एंड रखनी चाहिए। तो यही आपका ऑडिटिंग के अंदर है जो बेसिकली आता है। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी पर्पज है, ठीक है। तो आपके रिकॉर्ड के साथ कब कब कौन कौन है जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कौन लॉगिन कर रहा है, ये सारी भी एक डिटेल ऑडिट इंफॉर्मेशंस हैं जो रहती हैं टेबल के अंदर या होती हैं। बस ये थी चीजें। और अब हम कंप्यूटर फायरवॉल हैं जिसको अगली कक्षा में बिल्कुल देखने वाली है, अपने आप में सबसे बड़ी महाभारत वाला टॉपिक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।